तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिंचिरात् कारुण्यवतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतु जरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्द्रेषु श्रुतवै सचिनन्दन। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो सभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चेतामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय हो। हम लोग श्री चैतन्य चेतामृत को श्रवण कर रहे थे और बीच में कुछ दिन के लिए कथा ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि मैं किसी और स्थान पर प्रचार में व्यस्त था। आज फिर से हम लोग जहाँ पर समाप्त किया था वहां से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अब बीच में इतने दिन 5-6 दिन कथा नहीं हुई तो मेरे श्रोता कम हो गए, सुनने वाले कम हो गए। कहाँ तो थे कोई 90 लोग और अभी रह गए कितने 30 लोग। ठीक है, अभी उनको पता लग जाएगा कि स्टार्ट हो गया, फिर से ज्वाइन करेंगे। और अभी कुछ लोग ज्वाइन कर भी रहे हैं साथ साथ। ठीक है। आज एग्जाम है, सब लोग नर्वस हो रहे हैं, एग्जाम के दिन होते हैं। लेकिन एग्जाम की एक बहुत अच्छा एक तरीका है जो हमारे भक्तों ने बताया। हमारे बीच में डॉक्टर मधु मिड्डा, ये सब बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स। तो बड़े अच्छे रूप से इन्होंने क्वेश्चनर किया बनाया है जो सबके लिए बड़ा आसान है। तो मेरे को भक्तों ने फिर अभी एडवाइस दिया, वासुदेव प्रभु, कि हम ऐसे 1-on-1 आमने सामने क्वेश्चन अगर करेंगे तो शायद सबका नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम वही तरीका अपनाएंगे जैसे हम लोग पिछली बार किया था हम लोगों ने। तो वो आपको अभी कथा के पश्चात वासुदेव प्रभु उसको समझा देंगे। मगर हम पहले थोड़ी सी कथा सुन ले, थोड़ा वार्म अप हो जाए। बहुत दिन से चैतन्य चेतामृत नहीं सुनी ना, इसको अभी श्रवण करते हैं। और आप लोग जो स्क्रीन पर आना चाहते हैं आप लोग आ जाओ और दर्शन दे दो। मैं भी आप सबको देख लूंगा, बहुत दिनों से देखा नहीं। हरे कृष्णा। नित्यानंद बलय ए कृष्ण प्रसाद इहा के झूठा कहिले कहिले अपराध शतेक सन्यासी यदि करह भोजन तबे ए अपराध हईवे खंडन।
हम लोग सुन रहे थे कैसे नित्यम प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु के बीच में बड़ा सुंदर एक प्रेम का कलह चल रहा है। तो मैंने बहुत सी जगह पर ये प्रश्न किया। अभी मैं मियामी में मैं था, प्रचार कर वहां पर गए थे हम लोग। तो मैंने पूछा सबसे कि बताओ, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वहां पर भी कलह होता है? कलह मतलब झगड़ा होता है। क्या वहां पर भी काम है? क्या वहां पर भी क्रोध है? क्या वहां पर भी लोभ है? क्या वहां पर भी मोह है? और क्या वहां पर भी मात्सर्य, ईर्ष्या है? तो बड़ा अच्छा उसका मंथन निकल कर आया कि हाँ, आध्यात्मिक जगत में भी काम है, वहां पर भी क्रोध है, वहां पर भी लोभ है, वहां पर भी मद है, वहां पर भी मोह है, और वहां पर भी क्या है? मात्सर्य है। अच्छा, हम लोग तो लोभी हैं। क्या आध्यात्मिक जगत में भी लोभ है ना? किसी को लोभ है मैं अधिक से अधिक कथा सुनाऊं, किसी को लोभ है मैं कथा ज्यादा सुनूं, किसी को लोभ है मैं श्लोक बहुत याद करूं। तो अलग अलग प्रकार के लोभ हैं। उस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कैसा लोभ है देखो। कृष्ण को ही देख लो, कन्हैया, बाल गोपाल कृष्ण, माखन का लोभ है। घर घर में जाकर माखन की चोरी करना, वो भी कौन? जो सारे कारणों के कारण है, सभी कारणों के कारण जो श्री कृष्ण वे माखन की चोरी करते हैं। और माखन के कितने लोभी हैं। इतना लोभ तो किसने नहीं दिखाया जितना कन्हैया ने दिखलाया। माखन का कितना लोभ है। फिर जो कत्यानी व्रत कर रही थी वो गोपियां, हाँ, नदी में स्नान कर रही थी, उनके कपड़ों को ही उठा लिया, चुरा लिया। वो कपड़ों के भी लोभी हैं। लेकिन वही कृष्ण जब यौवन अवस्था में आते हैं तो कितना बड़ा लोभ, इतना बड़ा लोभ दिखलाया, इतना बड़ा लोभ दिखलाया कि उस लोभ के कारण तो एक इतना बड़ा अवतार और इतनी और लीला बढ़ गई। समझ रहे कौन सा लोभ? श्री कृष्ण के अंदर ये लोभ कि मेरे नाम की महिमा क्या है वो स्वयं मैं नहीं जानता, मेरे रूप में कितना माधुर्य है वह मैं नहीं जानता। राधा जी मेरे उस रूप का, उस नाम का आस्वादन करके उनकी क्या दशा होती है वो मैं नहीं जानता। ये तीन लोभ पूरा करने के लिए वही श्री कृष्ण, श्री सचिनंदन गौर हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, है ना? तो महाप्रभु जी कौन? स्वयं जो श्री कृष्ण हैं, परंतु पूरे लोभ से भरे हुए हैं। लेकिन ये जो ग्रीड, ये जो लोभ है, वो कोई साधारण लोभ नहीं, कोई ऐसा ना सोचे। ये है दिव्य लोभ, ये है आध्यात्मिक लोभ। यदि किसी को हरि कथा का लोभ हो गया, लोभ साधु संगे हरि कथा, है ना? किसी को हरि कथा का लोभ हो गया, किसी को कथा कहने का लोभ हो गया, किसी को अध्ययन करने का लोभ हो गया, किसी को याद करने का लोभ हो गया। ये सारे लोभ, ये बड़े सुंदर लोभ है। है ना? ये वाला लोभ तो होना ही चाहिए, परंतु कौन सा लोभ ना हो? भुक्ति मुक्ति वांछा आदि यही सब। संसार को भोगने का लोभ, मुक्ति प्राप्त करने का लोभ, सिद्धि प्राप्त करने का लोभ,
कि मैं फेमस हो जाऊंगा, सारे लोग आएंगे, मेरे चरणों में फूल बिछा देंगे, सारा जगत मेरी जय जयकार करेगा। ये भक्ति आने पर क्लेश अग्नि शुभधा, क्लेश अग्नि नहीं, क्लेश अग्नि, क्लेशाग्नि और शुभधा, ये दो वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। शुभधा का मतलब सब प्रकार का शुभ उदय हो जाता है, उसका मतलब शुभानि परिणाम, मतलब सब आपसे प्रेम करने लगेंगे और आप सबके प्यारे हो जाएंगे। ये अपने आप, ये स्वतः ही, स्वाभाविक ही ये भक्ति के कारण होगा। इसको अलग से अर्जन करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वाभाविक ही होगा। तो इसलिए लोभ कैसा? सेवा का लोभ, लोभ साधु संगे हरि कथा, बस। इसलिए जो नित्यम प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु के बीच में जो भी कलह हो रहा है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, ये कथा किसी को सुनाया तो वो कहने लगे अच्छा नित्यम प्रभु भी लड़ाई करते हैं, अद्वैताचार्य प्रभु भी झगड़ते हैं, वो भी महाप्रभु के सामने। मैंने बोला भाई इसको गलत नहीं समझो। एक उदाहरण बताया, महाप्रभु झारखंड के वनों से जब निकले तो सारे पशु हाथ ऊपर करके, अपने पैर ऊपर करके हरे कृष्ण जप कर रहे। शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, सांप, ये सब सब हरे कृष्ण करने लगे। क्यों? एक दूसरे को खा नहीं रहे। शेर अगर हिरण को देख ले तो छोड़ेगा ना, उसको खाएगा। है सांप अगर किसी को देखेगा खाएगा कि छोड़ देगा? पशुओं के अंदर हिंसा गुण सबसे अधिक होता है, हिंसा का गुण। इसलिए एक दूसरे को देखकर हिंसा करना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु की उपस्थिति में, ध्यान से सुनना है बात, श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में एक दूसरे पर हिंसा करना छोड़ दिया, एक दूसरे को खाना छोड़ दिया, अर्थात अपना स्वभाव छोड़ दिया, हिंसा वाला स्वभाव छोड़ दिया। क्यों? महाप्रभु की प्रेजेंस थी, महाप्रभु की उपस्थिति थी। यदि महाप्रभु ना हो तो ये भालू, शेर, चीता क्या करेंगे? एक दूसरे को ही लड़कर खा मरेंगे, एक दूसरे के साथ ही। उसी प्रकार हम लोगों की भी ये स्थिति है। हम भी अगर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, उसका कारण महाप्रभु और कृष्ण नहीं होगा। उसका कारण क्या? हमारा अपना निज स्वार्थ कारण होता है। इसको कोई अच्छा माने कि बुरा माने, सही माने कि गलत माने, बात तो सत्य यही है, हमारा अपना स्वभाव, निज जो स्वार्थ है, मेरा अपना जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ के कारण ही किसी के साथ झगड़ा होगा। इसलिए यदि हमारा सेंटर्ड, कृष्णा सेंटर्ड रहेगा, महाप्रभु सेंटर्ड रहेगा, अर्थात महाप्रभु की प्रेजेंस और श्री कृष्ण की प्रेजेंस रहेगी, तो अपना स्वभाव भी कोई भूल जाता है। जैसे पशु अपना स्वभाव भूल गए थे, हिंसा वाला स्वभाव, ऐसे ही एक किसी महापुरुष के निकट वास करने से, एक किसी गुरु जी के निकट वास करने से, मतलब उनको सेंटर में रखकर जो भी कार्य क्रिया की जाएंगी, तो ये जो हिंसा वाला स्वभाव होगा, कौन सा हिंसा? काम भी हिंसा है, क्रोध भी हिंसा है, मोह भी हिंसा है, लोभ भी हिंसा है,
मात्सर्य तो हिंसा है ही। ये सारे वॉयलेंस हैं, ये सारे हिंसा हैं। काम भी हिंसा है, क्रोध भी हिंसा है, लोभ भी हिंसा है, मोह भी हिंसा है, मद भी हिंसा है, मात्सर्य भी हिंसा ही है। और हिंसा का स्वभाव पशु स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव पशु स्वभाव नहीं होता, वो उससे बड़ा होता है। तो महाप्रभु की प्रेजेंस, महाप्रभु की उपस्थिति में पशुओं ने अपने स्वभाव को भी बदल दिया, हिंसा के स्वभाव को बदल दिया। और महाप्रभु यदि ना हो, सारे पशु एक दूसरे को मार खाएंगे। उसी प्रकार हमारा आपका आपस में जो भी झगड़ा, उसका कारण अपना स्वार्थ होता है। ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, ये मेरे से कैसे अधिक जान गया, इसका ऐसा क्यों, इसका वैसा क्यों, उसका काम क्यों ज्यादा चल रहा है, मेरा काम क्यों कम हो रहा है ना। ये है स्वभाव। हमने ऐसा स्वभाव बना लिया। अगर महाप्रभु जी की सेवा, ध्यान से समझना, यदि महाप्रभु जी की सेवा सच में हृदय में है किसी के भी, तो उस सेवा को, उस महाप्रभु की प्रेजेंस से हिंसा वाला गुण नहीं आएगा। हिंसा का गुण क्या क्या बतलाया मैंने? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, लोभ इत्यादि। ये सारे हिंसा के ही सराउंडिंग्स हैं, हिंसा के गुण है चारों तरफ। इसलिए महाप्रभु की सेवा करने की सच में इधर यदि हृदय में इच्छा होगी, महाप्रभु की सेवा का मतलब क्या? महाप्रभु के आदेश निर्देश को पालन करना और महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना। इसको बोलेंगे वपु सेवा और वाणी सेना। ये दोनों, वपु सेवा और वाणी सेवा, ये दोनों ही महाप्रभु की सेवा है। तो हमारे जीवन में केंद्रित यदि महाप्रभु रहेंगे, तो ये हिंसा वाला गुण नहीं रहेगा। जैसे महाप्रभु की प्रेजेंस हटेगी, हिंसा आ जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए काम, क्रोध, लोभ, ये तो आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन प्योर फॉर्म में है, रिफाइंड, प्योर, ऑर्गेनिक फॉर्म में है। वहां पर कोई मिश्रण नहीं है। क्यों प्योर है, क्यों पवित्र है, पावन है? क्योंकि उनका सेंटर कृष्ण रहते हैं, उनकी सेवा रहती है, उनका सेंटर। और वही झगड़ा, वही सब कुछ जब यहाँ पर होता है, तो उसका सेंटर मेरा अपना स्वार्थ होता है। हमारा अपना स्वार्थ होता है, भगवान नहीं होते। बस इतना ही अंतर है। या नित्यम प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु के बीच में जो भी कलह हो रहा है, उसमें देखो, अपना उनका निज स्वार्थ नहीं, एक दूसरे की महिमा को बढ़ाने वाला ही वो प्रेम कलह है। नित्यानंद प्रभु ने प्रसाद उठाकर जमीन पर फेंक दिया। अरे, इतने दिन से भूखा हूं, एक मुट्ठी भर अन्न दे दिया, है ना। और अद्वैताचार्य प्रभु ने वही प्रसाद लेकर अपने शरीर पर मल लिया, उसको लेपन कर लिया। अर्थात नित्यानंद प्रभु की उच्चिष्ट की महिमा का गान कर रही है ना। इससे नित्यानंद बोले, एक कृष्ण प्रसाद, यहाँ के जूठा कहिलो कहले अपराध। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये कृष्ण का प्रसाद है, इसे जूठा कहकर अद्वैत तुमने अपराध किया है। यदि तुम सन्यासियों को भोजन कराओगे, कितने, यदि तुम 100 सन्यासियों को भोजन कराओगे, तभी तुम्हारा अपराध दूर होगा। इसका मतलब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, मुझको खिलाओ 100 सन्यासी के बराबर। ऐसा कल है। और आचार्य, सॉरी, आचार्य कहे, ना करीबे सन्यासी निमंत्रण, सन्यासी नाशीले मोर सब स्मृति धर्म। श्री अद्वैताचार्य जी ने उत्तर दिया, मैं आज के बाद किसी भी सन्यासी को निमंत्रण नहीं दूंगा भैया। ये इसको, एक इनको
निमंत्रण दे दिया, इन्होंने तो हाँ, उधम मचा दिया, हल्ला मचा दिया। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा, मैं आज के बाद किसी भी सन्यासी को निमंत्रण नहीं दूंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने ही मेरा ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया मतलब इसका उच्छिष्ट मैंने पूरे शरीर में लगा लिया, तो मेरा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो गया। ए तो बोली दुई जने कराइला आचमन, उत्तम शयते लैया कराइला शयन। ये कहकर श्री अद्वैताचार्य जी ने दोनों प्रभुओं को आचमन कराया और उनके शयन के लिए उत्तम शैया प्रदान की। अच्छा, उसका अर्थ क्या हुआ? अद्वैताचार्य जी ने कहा, मैं आज के बाद किसी सन्यासी को निमंत्रण नहीं दूंगा, इन्होंने मेरे ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया। मतलब समझ आया क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया मतलब ये जो उपाधियां हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो उपाधि है कि मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सारी उपाधियों के धर्म को नष्ट कर दिया। महाप्रभु की सेवा, नित्य प्रभु की उस उच्छिष्ट को लगाने से ये जो उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब हूँ, उसका नाश हो गया। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्वतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। भागवत जी में क्या कहा? सारी उपाधियों को त्यागना पड़ेगा। ये भी उपाधि कि हम पुरुष हैं, वो स्त्री है। ये भी उपाधि कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी एक उपाधि है मैं सन्यासी हूं, वो ग्रस्त है। इन सभी उपाधियों का कृष्ण भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। कृष्ण भक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र, एक निर्मल एक वस्तु है। वो किसी आश्रम के अधीन नहीं, किसी जाति, किसी वर्ण के अधीन नहीं है। इसलिए कहा, जे भजो से बड़ो अभक्तहीन चार, कृष्ण भक्ति थे नाही जाति कुल आदि विचार। जो भक्ति करेगा, जो भजन करेगा, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति में जाति कुल का कोई विचार नहीं है ना। इसमें ये नहीं आएगा, ओ ये बनिया वैष्णव, ये पंजाबी वैष्णव, ये शर्मा वैष्णव, ये राजपूत वैष्णव, हाँ, ये पंजाब का वैष्णव, ये फरीदाबाद का, हरियाणा का वैष्णव, ये अमेरिका का वैष्णव, वो रशिया का वैष्णव। अरे, वैष्णव का मतलब ही वैष्णव है ना। ये तो भगवान के नाम के आगे कास्ट आती है। जैसे श्री कृष्ण कौन सी जाति के? गोप जाति के, अर्थात वैश्य जाति। तो कृष्ण के नाम के आगे आता है कृष्ण अग्रवाल, कृष्ण गुप्ता, ये सब जाति आती है नाम? नहीं, कृष्ण गोयल, ये सारे बनियों के नाम। अच्छा, राम जी के नाम के आगे आता है, राम जी क्षत्रिय कुल में आए ना। राम जी के नाम पे आता है क्या? राम राजपूत, राम तलवार, सीधा सीधा नाम राम कृष्ण। ऐसे ही वैष्णव में भी कोई जाति कुल का विचार नहीं है। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु जो बात कह रहे हैं उसमें नित्याम प्रभु की ही महिमा का गान कर रहे हैं। इन्होंने मेरे उस उपाधि को ही नाश कर दिया, ब्राह्मण कुल को ही नाश कर दिया। यह कहकर श्री अद्वैताचार्य जी ने दोनों प्रभुओं को आचमन कराया और उनको शयन के लिए उत्तम शैया प्रदान की। तो समझ लेंगे भक्त लोग, घर में जब हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, समझना ध्यान से, मैं बहुत घरों में देखता हूँ, सामने भोग की थाली सजा दी, तुलसी रखकर भोग लगा दिया, 10-15 मिनट भोग लगा दिया, फिर उठा लिया वहां से। अब अगर समझना सीखना चाहते हो तो मैं पद्धति बता रहा हूँ, करो नहीं करो वो आप पर है। तो ठाकुर जी ने तो भोग लगा दिया, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे 1 चम्मच वो जो आचमन होता है, आचमन भी कराना चाहिए ठाकुर जी को। इदम आचमनियम,
अच्छा, अगर मंत्र नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, भावना तो आती है। हम भी प्रसाद पाने के बाद मुख तो धोते हैं ना, उसी प्रकार अपने घर में जब भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी को शिव विग्रहों को आचमन दिया जाता है ना। और यदि दोपहर का समय, रात्रि के समय का भोग हो, ये दोनों समय पर ठाकुर जी को शयन भी दिया जाता है। बस भावना मात्र से, प्रभु अब आप शयन कीजिए। और यदि उठाकर उनको सुला दे पलंग पर तो फिर और, ये तो और उत्तम है। इसको बोलते हैं प्रेममयी सेवा। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जो अद्वैत आचार्य, अद्वैत मतलब किसी से द्वेष नहीं, सबके शुभ चिंतक। और आचार्य मतलब जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अपने द्वारा ही सबको प्रचार करके उत्तम उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। तो देखो, श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने दोनों प्रभुओं को आचमन कराया प्रसाद के उपरांत, और उनको शयन के लिए उत्तम शैया प्रदान की। अच्छा, अब जो लोग, कुछ भक्त लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, जो सीखना नहीं चाहते या फिर समय नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में कभी तो हमको इन बातों को अपने जीवन में, इस सीक्वेंस को, इस पद्धति को तो उतारना पड़ेगा। कुछ लोगों को बोलता हूँ, वो लोग सिंसियरली फॉलो करते हैं, और देखता हूँ उनके घरों में जाकर जो 2 साल पहले कहा था आज भी उसको पालन करते हैं। तो वो ये है, यदि समय है तो, ये भी बतला रहा हूँ, जब ठाकुर जी को दोपहर के समय में भोग लगाया जाता है, विशेष करके दोपहर का भोग, इसको बोलते हैं मध्याह्न भोग, इसको बोलते हैं राज भोग, जो बड़ा अच्छे से दिया जाता है ना। उसमें एक आरती है, भोग आरती। वो भोग आरती गाते हुए आपको, आपकी जो ग्रंथ हैं, कौन से जो, जहाँ पे कीर्तन लिखे हैं, गौड़िया गीति कुछ, हिंदी व इंग्लिश, उसमें आप देखना, आपको वो कीर्तन प्राप्त हो जाएगा। भोग आरती लिखा होगा, भक्तियों ठाकुर जी ने लिखा। और उसमें जो लीला नंदगांव में होती है, राधा जी श्री राधा जी जावट से आकर, नंदगांव में आकर, जावट से नंदगांव में आकर श्री कृष्ण के लिए भोग बनाती है। वो सारी लीला श्री भक्ति ठाकुर जी ने इस भोग आरती में बड़े सुंदर रूप से वर्णन की है। आपको याद ना हो, आप ग्रंथ लेकर उसको पढ़ सकते हो। इसी भोग आरती से ठाकुर जी को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है। उसका आरंभ कहाँ से होता है? भज भकतवत्सल श्री गौरा हरि, श्री गौरा हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चेताहारी, भज भकतवत्सल श्री गौरा हरि। है ना, ये भक्त ठाकुर जी ने लिखा। आप इसका अर्थ पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आता है इसको गाकर। इसलिए ठाकुर जी को दोपहर के समय जब भोग लगता है तो इसी भोग आरती को गाकर भोग लगाया जाता है। तो इसमें बाद में ये भी आएगा, देखना कि भोजन अंत पे कृष्णा सुविस्तृता वारी, हस्त मुख प्रक्षालय है सारी सारी। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण को आचमन दिया जाता है, उनके मुख को प्रक्षालन मतलब धोया जाता है भावना के द्वारा। तो पुजारी जी जो अपने, आप सब लोग भी पुजारी जो मंदिर में अथवा अपने घर में भोग लगाएं, तो उसी आचमन को ऐसे ठाकुर जी को दिखाकर ऐसे गिरा सकते हैं जल को, नहीं तो अपने मन की भावना से ही कर सकते हो, मगर आचमन देना बहुत जरूरी होता है। उसके पश्चात वो ही कृष्ण प्रसाद फिर धनिष्ठा, नहीं तो उनकी राधा जी की सखी धनिष्ठा वह प्रसाद लाकर राधा जी को देती है, और फिर श्री कृष्ण शयन करते हैं।
विश्राम करते हैं। ये सब भाव उस भोग आरती में है। आप पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी भी इस प्रकार से, अच्छा महाप्रभु जी भी ऐसा करते हैं। हाँ, गंभीरा में महाप्रभु जब नीलाचल में रहे जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष, तो समुद्र में स्नान करने के पश्चात, स्नान करने के बाद, देखो ये भी समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। महाप्रभु जी समुद्र में स्नान करने के बाद फिर हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने आते हैं और फिर गंभीरा में जाकर जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं। उनके सेवक गोविंद प्रभु उनके लिए प्रसाद लेकर आते हैं। यदि कोई कहे, ये बात को समझना कि महाप्रभु जी ये सीक्वेंस क्यों फॉलो करते, ये क्रम क्यों फॉलो करते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है पहले हरिदास ठाकुर जी से मिल लिया, फिर समुद्र में स्नान कर लिया, फिर गंभीरा में आ गए। बोलते नहीं, महाप्रभु जी बहुत समझ से, बहुत ध्यान से समझकर बात कर रहे हैं। यदि मैं हरिदास ठाकुर जी को हरिदास का दर्शन करके फिर समुद्र स्नान करने जाऊंगा तो लोग क्या विचार करेंगे, हरिदास मुसलमान कुल में जन्म लिए हैं, यवन कुल में जन्म लिए हैं। तो देखो महाप्रभु जी भी अपने आप को उनको मिलने के लिए, मिलने के बाद अपने आप को अपवित्र समझ रहे हैं और तब समुद्र में स्नान करने के लिए पवित्र होने जा रहे हैं। तो लोग ऐसा सोचेंगे। महाप्रभु जी बड़ी दूर की सोचते हैं, लोग क्या क्या अपवाद बनाएंगे, क्या क्या बात कहेंगे। इसलिए स्वयं अपने आचरण से हरिदास ठाकुर जी जो नाम निष्ठ हैं, सब समय नाम करते हैं, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए महाप्रभु जी देखो पहले समुद्र स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने जाएंगे और फिर हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के पश्चात फिर गंभीरा में उनके सेवक गोविंद प्रभु महाप्रभु जी को प्रसाद सेवा कराते हैं। और फिर क्या करते हैं गोविंद प्रभु, महाप्रभु जी के चरणों की सेवा करते हैं, उनको शयन कराते हैं, उनको सुलाते हैं। तो ये एक पद्धति है। अपने इष्ट की सेवा इस प्रकार से की जाती है, अपने गुरु जी की सेवा इस प्रकार से की जाती है, अपने घर में शिव विग्रहों की सेवा इस प्रकार से की जाती है, क्योंकि नित्य लीला में, नैमित्तिक लीला में भी यही क्रम चलता है। गौर लीला में भी ऐसा होता है और कृष्ण लीला में भी ऐसा होता है। इसको भक्ति ठाकुर जी ने दिखला दिया। अच्छा, और आचमन कराकर शयन के लिए स्थान प्रदान कर दिया। फिर मुख के अच्छे स्वाद के लिए लौंग इलायची के दानों से बने उत्तम रसवास को तुलसी मंजरी के साथ प्रदान किया। इसको बोलते हैं इदम तांबूलम। अब श्री कृष्ण के लिए अलग होगा, महाप्रभु जी के लिए अलग होगा। श्री कृष्ण को तो पान, पीड़ा ये दिया जाता है, उसमें कत्था ये सब लगता है। अब श्री कृष्ण कौन है? ये तो ईश्वर तत्व हैं, अर्थात विषय तत्व है। ये देखो सिद्धांत है, यहाँ पर एक एक बात में, एक एक बात में बात है। श्री कृष्ण तो, उनको तो पान अर्पण किया जा सकता है ना। प्रसाद के पश्चात, ये भी एक पद्धति है, प्रसाद के पश्चात मुख श्वास हाँ, तांबुल अर्पण किया जाता है। उसमें इलायची भी रहेगी, लौंग भी रहेगा, पान भी रहेगा और सुपारी भी रहेगी। श्री कृष्ण तो इसको ग्रहण करेंगे, लेकिन जब महाप्रभु जी को दिया जाएगा, महाप्रभु जी को सब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं दिया जाएगा? ये सब विलास की वस्तुएं हैं। समझते हैं विलास का मतलब? समझते हैं, ये सब भोग करने की, विलास करने की वस्तु हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु हैं तो कृष्ण, है तो भगवान, लेकिन इस समय भक्त भाव है ना, इसलिए विलास की कोई वस्तु भी महाप्रभु जी ऐसे ग्रहण नहीं करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे।
श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन वो जगन्नाथ जी का जो पान इत्यादि वो शायद नहीं करेंगे। जैसे अब श्री कृष्ण थोड़ा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी है ना, कितना शुभ दिन है, गीता जयंती है, शायद कल है आपके भारत में। अच्छा, आपके कहीं और होगा, हमारे तो कल है। हमारे यहाँ कल है अमेरिका में गीता जयंती। देखो भगवान ने गीता भी बोली एकादशी के दिन में। तो अब श्री कृष्ण थोड़ा एकादशी का व्रत करेंगे, निर्जला करेंगे क्या, फलाहार करेंगे क्या, अगले दिन पारण करेंगे? अरे इन श्री कृष्ण के लिए एकादशी की जाती है, ना कि श्री कृष्ण को एकादशी करनी पड़ेगी। क्योंकि श्री कृष्ण तो विलासी है ना, ये तो भोक्ता है ना, इनके लिए एकादशी की जाती है। लेकिन श्री महाप्रभु जी कौन है तो कृष्ण, लेकिन इस समय भक्त भाव अंगीकार किया हुआ है। इसलिए महाप्रभु जी के सामने जगन्नाथ जी का प्रसाद जब आता है एकादशी के दिन में, महाप्रभु जी हाथ जोड़कर जगन्नाथ प्रसाद को प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं, कहते हैं महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे। प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। महाप्रभु जी का रोल अलग है, श्री कृष्ण का रोल अलग है, भले ही वो दोनों एक जैसे, एक जैसे मतलब एक ही तत्व है। इसलिए महाप्रभु जी को ये सब दिया। फिर अद्वैताचार्य प्रभु ने सुगंधित चंदन के द्वारा उनके अंगों का लेपन किया। चंदन, हाथ से घिसा हुआ चंदन, वो बाजार में पाउडर वाला वो नहीं, अपने हाथ से वो चंदन की लकड़ी को घिस कर, वो जो असली वाला चंदन, उस चंदन से माथे पर वो लेप दिया जाता है। ये भी हाँ, आदर सूचक है, सम्मान सूचक है। तो चंदन के द्वारा अंगों में लेप किया और फिर सुगंधित पुष्प माला उनके वक्षस्थल पर धारण करा दी। प्रसाद के पश्चात फिर माला धारण कराई। ये नहीं कि प्रसाद से पहले माला, चंदन लगा दो माला दे दो, ये प्रसाद के बाद हुआ, ये सीक्वेंस है। इसलिए गौर लीला में हम ये सब कुछ बहुत सीखने को मिलता है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने हाथों से ही, अपने आचरण से ये सब दिखला रहे हैं कि कैसे सेवा होती है। अब आचार्य करिते चाहे पात संवाहन, संकुचित हैया प्रभु बोले न वचन, बहुत नाचाइला तुम्ही छाड़ नाचन, मुकुंद हरिदास लइये करो भोजन, तबे तो आचार्य संगे लैया दुई जने, करिलो भोजन इच्छा जे आछिलो मने। श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु का पाद समान करना चाहते हैं। पाद समान समझते हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं, हम उनको सुलाना है ना। तो जैसे गोविंद प्रभु महाप्रभु को सुलाते, जैसे कृष्ण के सखा कन्हैया को सुलाते, है ना, जैसे शिष्य गुरु जी को सुलाते, पाद संवाहन। श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री महाप्रभु जी के अपने इष्ट के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, परंतु महाप्रभु ने संकोच करके कहा। महाप्रभु जी को संकोच क्यों हो रहा है? क्योंकि महाप्रभु जी इस समय है तो कृष्ण, लेकिन भक्त भाव अंगीकार किया है, सन्यासी है ना, विलासी नहीं है, सन्यासी। इसलिए अपने आचरण से दिखला रहे मैं सन्यासी होकर नहीं, नहीं। लेकिन वही महाप्रभु जी गंभीरा में अपने ही सेवक गोविंद प्रभु से भी तो चरण सेवा लेते हैं, लेते हैं ना कि गोविंद प्रभु हैं कौन? महाप्रभु के शिष्य हैं, महाप्रभु के गुरु भाई हैं, गोविंद प्रभु और काशीश्वर पंडित। इन ये दोनों गुरु भाई, ध्यान से समझना, सिद्धांत है यहाँ पर। गोविंद प्रभु और काशीश्वर पंडित, इन दोनों को गुरुजी ने, श्री ईश्वरपुरी बाजी ने भेज दिया, जाओ महाप्रभु की सेवा करना।
काशीश्वर विचार करने लगे, अब महाप्रभु की सेवा के लिए जा तो रहा हूँ, मार्ग में जितने मंदिर आएंगे, तीर्थ आएंगे, धाम आएंगे, सबका दर्शन करते हो जाऊं, क्योंकि एक बार महाप्रभु की सेवा में गया फिर तो समय मिलेगा नहीं, दर्शन रह जाएंगे। समझ रहे हो बात को, कि अब तो महाप्रभु की सेवा में जा रहा हूँ, फिर तो सेवा में एक बार जुट गया तो फिर तो समय नहीं मिलेगा। अब मार्ग में जो भी दर्शन आ रहे हैं, तीर्थ आ रहा है, सब करते हुए जाऊं एक ही बार। तो वो सारे दर्शन करते करते करते, और गोविंद प्रभु जैसे ही गुरुदेव ने कहा, गोविंद प्रभु ठीक भागे भागे दौड़े हुए, गुरु आज्ञा हा विचारनिया, गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए गोविंद प्रभु उस समय तुरंत आकर महाप्रभु की सेवा में आ गए और कहा, मेरे को आपकी सेवा करनी है। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं, आप तो मेरे गुरु भाई हैं, गुरु भाई से थोड़ा सेवा ली जाती है। गोविंद प्रभु बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, मेरे को आपकी सेवा करनी है, आपके चरणों की सेवा करनी है, आपके लिए ये सेवा, आपके वो सेवा। महाप्रभु ने कहा, नहीं, मैं अपने गुरु भाई से मैं सेवा नहीं ले सकता। तब गोविंद प्रभु ने कहा, हमको गुरुदेव ने ही आदेश दिया है आपकी सेवा करना। जब महाप्रभु जी ने सुना कि गुरु जी ने आदेश दिया है, उसके आगे महाप्रभु जी कुछ नहीं बोले। क्यों? गुरु जी का आदेश सर्वोपरि है। उन्होंने यदि भेजा है और उन्होंने यदि आदेश किया है, तो उसके आगे मैं फिर एक शब्द नहीं बोलूंगा। वहां पर महाप्रभु चुप हो गए और गोविंद प्रभु महाप्रभु की सेवा करने लगे। अब इतने दिन के बाद फिर आए गुरु भाई काशेश्वर पंडित जी। अब उनको वो सेवा नहीं मिल पाई जो गोविंद प्रभु को मिली। समझ रहे हैं? गोविंद प्रभु डायरेक्ट महाप्रभु जी की सेवा में लग गए और काशीश्वर पंडित जी को अब डायरेक्ट सेवा नहीं मिली। कौन सी सेवा मिली? भीड़ को हटाने की सेवा। एक गार्ड जैसे होते हैं भाई, जहां महाप्रभु जाएंगे, भक्तों की मंडली दौड़ी दौड़ी चली आएगी, सब भक्त लोग आएंगे और महाप्रभु के भाव कहीं विनष्ट ना हो, इसलिए सबको दूर हटाने की सेवा इनको मिली, अर्थात दूर वाली सेवा मिली। और पास वाली अंतरंग सेवा किसको मिली? गोविंद प्रभु को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे गुरु का आदेश सुना, तुरंत दौड़े दौड़े आकर महाप्रभु की सेवा में लग गए। और दूसरे गुरु भाई ने क्या विचार किया, पहले तीर्थ यात्रा कर लूं, दर्शन कर लूं, फिर एक बार तो सेवा में चले ही जाना है। कितना अंतर आ जाता है, वही एक गुरु तत्व की दो अलग अलग भाव से सेवा करने पर। एक ही आदेश को दो तरह से समझने पर, एक ही आज्ञा को अपने भाव के अनुसार समझने पर, कैसे उसकी दो डायरेक्शन हो जाती है। अब जो सेवा गोविंद प्रभु को मिल रही है, वो उनको दूसरों को थोड़ा मिल रही है। गोविंद प्रभु गंभीरा में बैठकर महाप्रभु के क्रंदन को भी देखते हैं। महाप्रभु जी रोते हैं, नाक रगड़ते हैं महाप्रभु जी दीवारों के साथ, गोविंद प्रभु देखते हैं और महाप्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं, मत करो ऐसा। गोविंद प्रभु महाप्रभु के लिए प्रसाद लेकर आते हैं, गोविंद प्रभु महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं और समस्त प्रकार की सेवा, लेकिन दूसरों को प्राप्त हुई? नहीं हुई। उनको दूसरी दूसरी सेवा प्राप्त हुई, बाहरी सेवा। जाओ आप बाहर, जो भीड़ आएगी उसको बचाना, भीड़ को दूर रखना महाप्रभु से, ये सेवा प्राप्त हुई। देखा कितना अंतर है। क्यों अंतर हुआ? उसका कारण क्या हुआ? लीला तो समझ आ गई, उसके अंदर का, भीतर का कारण क्या? एक आदेश को दो कैसे लिया जा सकता है? एक आदेश, ये कितना बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे ईश्वर पुरीपाद जी अपने गुरुदेव माधवेंद्र पुरीपाद जी की सेवा करते थे। कैसे करते थे? उनके शरीर की देख रेख करके उनको खिलाना पिलाना और उनको साफ भी करना, परिष्कार करना, अपने गुरुदेव के श्रीअंग को
परिष्कार भी करते थे और भजन सुनाकर, कीर्तन करके उनके भावों को भी बढ़ाते थे। लेकिन उन्हीं गुरुदेव के श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के दूसरे शिष्य रामचंद्रपुरी गुरुजी में भी दोष ढूंढ रहे हैं। गुरुजी, आप ऐसा क्यों रोते हो? आपको हंसना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, रोने की क्या आवश्यकता है? इसको कहते हैं गुरु पर गुरुगिरी। अपने गुरु पर भी गुरुगिरी करना, उनको भी हाँ, शासन नहीं, उनको भी ठीक करना। तो तुमको अधिक पता है या गुरु को अधिक पता है? इसको बोलते हैं एक आदेश को, एक सेवक को दो कैसे भाग किया जाता है ना? अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु के चरणों की सेवा करना चाहते थे, परंतु महाप्रभु ने संकोच करके कहा, आपने मुझे बहुत नचाया है, अब आप और नचाना छोड़ दो, है ना? अद्वैताचार्य जी, आपने बहुत नचाया। नचाया मतलब कैसे आसन देना, खिलाना, चंदन देना, माला देना, जैसे साक्षात ईश्वर है। तो महाप्रभु जी इसको कैसे ले रहे हैं? आप मेरे को बहुत नचाया, अब और कितना नचाओगे? अब चरण सेवा भी करोगे? इसलिए आप देखना, चैतन्य चेतामृत यदि पढ़ेंगे या हम लोग जब सुन रहे हैं, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, महाप्रभु जी एक ही प्रसंग को, एक ही सेवा को, एक ही विचार को दो प्रकार से कैसे लेते हैं। यहाँ पर अद्वैताचार्य जी से सेवा लेने में संकोच कर रहे हैं, वहां पर गोविंद प्रभु से रोज सेवा लेते हैं। गोविंद प्रभु प्रत्येक दिन नियम से महाप्रभु के चरण संवाहन करते हैं। इसके पीछे एक और कारण क्या है? एक बात महाप्रभु की लीला में ध्यान से अपने दिमाग में लिख लेना, जहां जहां मर्यादा की हानि हुई है, नहीं, जहां जहां मर्यादा की हानि होने वाली है, महाप्रभु जी ने अपनी आचरण के द्वारा वहां वहां साधकों को बचाया है। हैं? कभी भी मर्यादा की हानि नहीं होने दी, पूरी मर्यादा को बना के रखा है। अद्वैताचार्य प्रभु कौन है? संबंध में किनके शिष्य हैं? मतलब सॉरी, किनके गुरु भाई हैं? श्री ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई है कि नहीं? हाँ कि नहीं? श्री अद्वैताचार्य प्रभु ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई, मतलब महाप्रभु के गुरु भाई। और गोविंद प्रभु कौन है? वो अपने गुरु भाई। इसलिए अपने गुरु भाई से तो गुरु आदेश से सेवा ले रहे हैं, यदि समझ रहे हो तो। लेकिन अपने गुरु के गुरु भाई जो गुरु तुल्य ही होते हैं, उनसे पाद संवाहन, चरणों की सेवा कैसे ले सकते हैं? समझ आई बात? आपका कोई गुरु भाई, आप थक गए हैं, अच्छा ऐसे समझाता हूँ, आपने बहुत सेवा की जन्माष्टमी में, आप थक गए और बोल रहे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना? तो आपका गुरु भाई है, तो आपका गुरु भाई, सेवा तो उससे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर गुरुजी ने कह दिया जाओ जाओ, वो दामोदर दास हैं, वो थक गए हैं, जाओ कृष्णदास थोड़ा दामोदर की सेवा कर दो। अब कृष्णदास दामोदर दास के पास आएंगे, कहेंगे देखो मेरे को गुरुजी ने आपकी सेवा के लिए भेजा। नहीं नहीं, आप गुरु भाई हैं, मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूँ? अरे गुरुदेव ने बोला है, उन्होंने आदेश दिया है। तो भी संकोच करते हुए सेवा ली जा सकती है। लेकिन आपके गुरु के गुरु भाई आ गए, आपके गुरु भाई नहीं, आपके गुरु जी के गुरु भाई,
वो अगर आपकी सेवा करेंगे तो उचित होगा, मर्यादा में हानि होगी ना। जो श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य प्रभु को कितनी वंदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। अच्छा, आयु में भी बड़े हैं। अद्वैताचार्य प्रभु जी वृद्ध हैं, महाप्रभु जी अभी युवक हैं। एक तो बात ये हुई, लेकिन इससे भी ऊपर मुख्य बात क्या है कि अद्वैताचार्य प्रभु गुरु के गुरु भाई, अपने श्री गुरु के गुरु भाई, तो वो गुरु तुल्य ही हो गए ना। उनसे सेवा कैसे ली जाए, इसलिए बड़ा संकोच करते हैं महाप्रभु जी। जब जब अद्वैताचार्य प्रभु के निकट आते हैं बड़ा संकोच होता है, क्योंकि अद्वैताचार्य प्रभु उनको अपना इष्ट मानते हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। मगर महाप्रभु जी श्री अद्वैताचार्य प्रभु को सम्मान देते हैं, बड़ा मान देते हैं। और यही बात अद्वैताचार्य प्रभु को बिल्कुल भाती नहीं है। मैं चाहता हूँ महाप्रभु मेरे को शासन करे, मेरे को मारे पीटे, शासन करे। तो ये कथा अभी नहीं बताऊंगा, वो प्रसंग आएगा तो बतलाऊंगा। हाँ। तो इसलिए महाप्रभु संकोच करने लगे, कहने लगे आपने मुझको बहुत नचाया है, अब और नचाना छोड़ दो, है ना। जाकर मुकुंद और हरिदास के साथ आप भी भोजन करो, अर्थात प्रसाद पालो। तबे त आचार्य संगे लैया दुई जने, करीला भोजन इच्छा जे आछिलो मने। तब श्री अद्वैताचार्य जी ने श्री मुकुंद तथा हरिदास को साथ ले जाकर महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को प्रसाद को पाकर अपने मन की इच्छा को पूर्ण किया। अद्वैताचार्य जी की मन की इच्छा मेरे को महाप्रभु का उच्छिष्ट मिल जाए, तो अपने साथ मुकुंद जी को लिया और हरिदास जी को लिया। और उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, प्रसाद पाने की इच्छा को पूर्ण किया। शांतिपुरे लोक सुनी प्रभु आगमन, देखी थे आइला लोक प्रभु चरण। हरि हरि बोले लोक आनंद आनंदित हैया, चमत्कार पाइला प्रभु सौंदर्य देखिया। गौर देहे कांति सूर्य जिनिया उज्जवल, अरुण वस्त्र कांति दाहे करे झलमल। महाप्रभु के आगमन की बात सुनकर शांतिपुर के लोग उनके श्री चरणों के दर्शन के लिए आ गए। शांतिपुर में कौन रहता है? अद्वैताचार्य प्रभु और उनके सारे भक्त लोग, वे सब महाप्रभु के चरण दर्शन के लिए आ गए। और महाप्रभु का दर्शन करके लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे। सब हरि बोल हरि बोल बोलने लगे। महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उनकी गौर देह की उज्जवल कांति सूर्य की कांति को भी परास्त कर रही थी, और सन्यास के गेरवे वस्त्र उनकी देह पर झलमल कर रहे थे, है ना। अभी मेरे से किसी ने प्रश्न किया, जहां पर मैं था मायामी में, नाम भी बड़ा अच्छा, मायामी, माया आमी। बंगाली जानते हैं कुछ लोग? आमी का मतलब मैं। नाम कितना अच्छा है। उसका शहर का नाम रखा माया, मायामी, मतलब माया आमी, मैं ही माया हूँ। तो सारा माया का ही संसार है वो, चारों तरफ माया ही माया, है ना। तो एक तो ये, तो किसने पूछा हमारी यात्रा क्या होनी चाहिए, भौतिक यात्रा से आध्यात्मिक यात्रा। मैंने कहा माया आमी को छोड़कर मायापुर में पहुंच जाओ। मायामी, माया आमी को छोड़कर मायापुर में पहुंच जाओ, जहां पर, हाँ, माया का पूर्ण जो स्थान है। कौन सी माया? योग माया। मायापुर मतलब साधारण माया नहीं, जहाँ पर योग माया जी का ही सब कार्य होता है, उस स्थान पर पहुंचना यही सार्थकता है। तो प्रश्न किया, हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते? हम इतनी सेवा करते हैं, नाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम क्यों नहीं देख सकते? तो मैंने वो उनको एक
लंबा चौड़ा लेक्चर दिया लव पर, प्रेम पर। मैंने कहा यही भाषा तुम लोग समझते हो? लव 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 करते फिरते हो, प्रेम करते फिरते हो, इसका मतलब क्या? तो मैंने कह रहे हम भगवान से इतना लव करते हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो उनको क्यों नहीं देख सकते? तो मैंने कहा अच्छा अभी बाहर जाकर देखो, सूर्य को देखो, 5 मिनट तक आंख खोलकर सूर्य को देखते रहो, देख पाओगे? बोलते नहीं। मैंने कहा 1 मिनट देख पाओगे? बोलते नहीं। मैंने कहा 2 सेकंड देखोगे, आंख बंद कर लोगे, इतना तेज निकल रहा है। तो मैंने बोला उसी प्रकार एक सूर्य को देखने में की आंखों में शक्ति और बल नहीं है, और ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहते हो जिसकी तुलना कर रहे हैं कैसे, कोटि सूर्य समहा, करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज निकलता है, कैसे इन नेत्रों से देखोगे? इस नेत्रों में कुछ लगाना पड़ेगा। मैंने बोला आई लाइनर लगाना पड़ेगा। कौन सा आई लाइनर? ये भाषा तो सब समझते हैं, आप भी समझते हैं, वो लोग भी समझते हैं, सब लोग लगाते हैं, है ना? अच्छा माताओं को छोड़ो, पुरुष भी लगाते हैं, क्या बात है। तो मैंने कहा उन भगवान को जिनके शरीर से करोड़ों सूर्य जैसा तेज निकलता है, उसके लिए भी आंखों में एक आई लाइनर लगाना पड़ेगा, एक काजल लगाना पड़ेगा। कौन सा काजल? बोलते हैं प्रेम का काजल। जैसे ही वो प्रेम का काजल आ जाएगा, तो भगवान के कितना भी तेज क्यों ना निकला हो, वो सारा तेज उस प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। ये नहीं कि भगवान का तेज कम हो जाएगा, भगवान का तेज तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन उस प्रेम के आगे वो तेज फीका हो जाएगा। जैसे दुर्योधन के पास आए भगवान, बड़ी लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई। दुर्योधन ने कहा इस गवाले को बांध लो। श्री कृष्ण कहने कि अच्छा मुझको बांधेगा, तो बांध में कितनी शक्ति है देखूं। उसी समय विराट रूप दिखलाया और ऐसा तेज निकला शरीर से, कोटि सूर्य समः, करोड़ सूर्य जैसा। देख पाया दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कोई नहीं देख पाया। भीष्म जी देख पाए, विदुर जी देख पाए। क्यों? आपकी आंखों में कुछ अलग है? कुछ आपकी आंखों में कोई अलग सा चश्मा लगा है? नहीं, उनके नेत्रों में भगवान की अनुकूल सेवा का, वे प्रेम के अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वे प्रेम सेवा का अंजन मतलब काजल लगा है। तो ऐसे उस प्रेम से भगवान को देखने से क्या उनका तेज कम हो जाएगा कि आप उनको ठीक से देख पाओगे? नहीं, तेज तो वही रहेगा, लेकिन प्रेम इतनी बड़ी चीज है, इतनी भारी चीज है, उसके आगे तो सब नतमस्तक होते हैं। वह तेज भी उस प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है, वह तेज भी उसके आगे, प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है ना? इसलिए शांतिपुर में आकर नवदीप वासियों ने महाप्रभु जी का जब दर्शन किया, हरि हरि बोलने लगे, और महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। पहले एक अलग सौंदर्य था, जब सुंदर सुंदर लंबे केश थे महाप्रभु जी के, नवदीप में, नवदीप लीला में महाप्रभु जी के सुंदर लंबे लंबे रेशमी वस्त्र थे, केश थे, एकदम सिल्कन। वो एक अलग सौंदर्य था। लेकिन जब सन्यास लिया, अभी इस लीला से पहले ही तो थोड़ा सा पहले तो सन्यास लिया, जो नापित, जो नाई, उसको नापित बोलते हैं, जब वो उस तरह से मुंडन करने लग रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। मैंने जीवन में इतने सुंदर केश नहीं देखे किसी के, हाथ कांप रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने आदेश दिया, नापित कहने लगा नहीं, आंखों से आंसू आ गए, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। महाप्रभु जी ने आदेश दिया, नापित ने जब मुंडन किया, ओह महाप्रभु का तेज तो और
कोटि सूर्य समः। पहले कोई तेज कम नहीं था, लेकिन मुंडन के पश्चात और तेजवान हो गई। और कैसे हो गई? उज्जवल कांति, सुंदर उज्जवल कांति युक्त। और उस पर भी फिर गेरवे वस्त्र। गेरवे वस्त्र का मतलब अनुराग। अनुराग का रंग है ये। अनुराग का मतलब क्या होता है? आसक्ति। है? अनुराग का मतलब आसक्ति होती है। तो हर एक रंग का एक मतलब होता है ना। कोई किसी को लाल फूल देता है, रेड रोज, है ना। अभी क्रिसमस आए, ये आएगा, नया साल आएगा, सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं रेड रोज। उसका एक अलग मतलब है। क्या मतलब है? ये लाल, ले, तेरा ही खून पीऊंगा। सारा जीवन छोड़ूंगा नहीं, तेरा ही खून पिएंगे हम। तो तेरा ही खून जलाएंगे। कह रहे तो मजाक की बात थी, परंतु महाप्रभु जी जो सन्यासी वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये है अनुराग का रंग। अनुराग का मतलब आसक्ति। किसका अनुराग? वो कृष्ण प्रेम का अनुराग। इसलिए उसको धारण किया जाता है। इसलिए उसको धारण किया जाता है। सभी भक्तों ने आकर महाप्रभु जी के उस सुंदर कांति का दर्शन किया। ऐसे जाए लोग सब नाही समाधान, लोकेर संगठे दिने कैला अवसान। कितने लोग आए और गए, इसका कोई हिसाब नहीं था। सारा दिन लोगों का जमघट लगा रहा। अब ये सब पढ़कर बोलकर महाप्रभु जी को तो नहीं देखा, हाँ गुरु जी को जरूर देखा। गुरु जी के साथ जब रहने का सौभाग्य मिला तो इसी प्रकार से, ऐसे तेजवान, और ऊपर से सन्यासी वस्त्र, और सब समय उनके आसपास कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ऐसे जमघट लगा हुआ है सब समय। इससे ये कह रहे हैं, उससे ये कह रहे हैं, उससे थोड़े सा शासन कर रहे हैं, उससे थोड़ा परिहास कर रहे हैं, उसको ये दिया, उसको ये लिया। सारा दिन लोगों का तांता लगा हुआ है, आने का जाने का, आने का जाने का। तो ये पढ़कर गुरु जी का स्मरण हो रहा है। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। अच्छा, अब हमारे बीच में वासुदेव प्रभु जी होंगे। हैं वासुदेव? आप स्क्रीन पर आ जाओ और थोड़ा सा वो बता दो क्वेश्चन आंसर्स का। वासुदेव हैं? अच्छा, नहीं है, ठीक है। तो वासुदेव प्रभु बतला रहे थे, अभी सबको क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। कह रहे थे ऐसे स्क्रीन पर आप कितने लोगों से पूछ पाओगे, कितने से नहीं पूछ पाओगे। जिसको नहीं पूछोगे उसका मन दुखी हो जाएगा। हाँ, ये मेरे से नहीं पूछा, हम तो रोज कथा सुनी। जिसको पूछ पाएंगे उसका मन बड़ा आनंदित हो जाएगा, कहीं वो आनंद के कारण बेहोश ना हो जाए। तो दोनों स्थिति थोड़ी आपत्तिजनक है, इमरजेंसी वाली। तो इसलिए समाधान करते हुए कह रहे कि अब हम सबको क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। अरे मैंने कहा इतना आसान बना दिया तुमने। सबको क्वेश्चन भेज देंगे। अब उसमें सबको टिक करना है। बड़ा सुंदर रूप से वो क्वेश्चन वो बनाया है डॉक्टर हमारे बीच में, हाँ, बहुत क्वालिफाइड विद्वान है। इनको पता है कैसे बनाया जाता है वो। तो उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर बनाया, सबको अभी भेज दिया जाएगा। आप उसको सिर्फ टिक करना है, यस या नो, यस या नो। फिर वहां कहीं पर कमेंट भी होगा, वो भी लिख देना। ये सारी आंसर शीट मेरे पास पहुंच जाएंगी। कैसा जमाना आ गया है, बैठे बैठे कंप्यूटर में सारे पेपर भी पहुंच गया, आंसर भी आ गया। और हमारे जमाने में हम बैठकर सामने क्वेश्चन पेपर आता, पहले 10 मिनट पढ़ो,
फिर उसको आंसर करने लगो, फिर आंसर शीट पकड़ा दो। अब आजकल सब डिजिटल है, कोई बात नहीं। सबके आंसर मेरे पास आ जाएँगे, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। ये पद्धति होगी, ठीक है? जिसका आंसर गलत होगा, जिसका आंसर ठीक होगा, उसकी प्रशंसा करेंगे कि इन्होंने बड़े ध्यान से कथा सुनी है। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा, महाप्रभु भी ऐसा करते थे। गुंडीचा मंदिर सफाई होती थी, उस समय जो जितना ज़्यादा कूड़ा-करकट इकट्ठा करता था, महाप्रभु उनकी प्रशंसा करते थे। और जिसका कम होता था, महाप्रभु बोलते थे, तुम्हारे लिए दंड है। क्या दंड है? सारे भक्तों को प्रसाद खिलाओ, भोजन कराओ। तो इसके लिए वही सेम वैसे के वैसे नियम हम पालन करेंगे। जिसका आंसर ठीक होगा, नाम तो होगा मेरे पास सबका, है ना? जिसका आंसर ठीक होगा उसकी तो प्रशंसा होगी। और जिसका गलत हुआ क्या बोलूं गला खराब हो गया, उसको फिर सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? 2 सजा मिलेंगी। एक सजा तो ये मिलेगी कि उनको 2 माला और करनी पड़ेगी 1 हफ्ते तक। 7 दिन तक, ये सोचो कि 31 दिसंबर तक 2 माला और करनी पड़ेगी हर रोज। और दूसरा शासन ये होगा, उनको भंडारा देना पड़ेगा। अब स्क्रीन पर, कंप्यूटर पे देश-विदेश से सब लोग जुड़े हैं, भंडारा कैसे देना है, वो थोड़ा-सा हम दिमाग लगाते हैं। डॉक्टर से भी पूछेंगे, ये लोग तो प्रोफ़ेसर लोग हैं, इनको ज़्यादा पता होता है कैसे, हाँ, स्क्रीन पर ही सबसे भंडारा कैसे ले लेना चाहिए। हुँ, तो इसके लिए तैयार रहना। एकदम अभी कथा के बाद क्वेश्चन पेपर वासुदेव प्रभु शायद कहीं व्यस्त हो गए हैं, वो आपको भेज देंगे और तुरंत रिप्लाई करके अपनी आंसर शीट भेज दो। कल की कथा में चर्चा हम वही क्वेश्चन आंसर, वो आंसर शीट मेरे पास आ जाएगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबके नाम मेरे पास आ जाएँगे और कल कथा में सब लोग अपने स्क्रीन पर सामने आ जाना, ठीक है? फिर उसके बाद तो शनिवार, रविवार आ जाएगा, फिर आप लोग तो कहीं पार्टी-वार्टी में कहीं इधर-उधर घु सब चले जाओगे। कल सब स्क्रीन पर आ जाना, कल हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।